हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के बच्चों की। 21 तारीख की है, 150 नंबर की। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है सर्दी आई कविता को पढ़कर आप सभी को आनंद आया होगा। देखिए ना, कविता पढ़ते पढ़ते सच में ही सर्दी बढ़ गई। इस सर्दी के मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं ना? कितनी सर्दी हो रही है, तो सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ने से पहले जान ले कि हमने इस कविता से अभी तक क्या-क्या सीखा है। प्रश्न 1। आइए सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। अगला, कविता में आए इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। सर्दी, वर्दी, कपड़े, तगड़े, जो एक जैसे साउंड करते हैं वो शब्द लिखने हैं जो कविता में आए हैं। तो सर्दी, वर्दी, कपड़े, तगड़े, लाल, चाल, घर, सर। ठंड के मौसम में आप कौन कौन से गर्म कपड़े पहनते हैं? किन्हीं 3 का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो हम पहनते हैं ऊनी बनियान, चित्र ये रहा। दस्ताने, चित्र देख लीजिएगा। टोपी, और ये रहा चित्र। इस तरीके से अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उन पर गोला लगाइए। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो चलिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए। कैसा पानी? ठंडा, तो ठंडा हो गया विशेषण। अगला, आज अत्यधिक सर्दी है। कैसी सर्दी है? अत्यधिक, बहुत। अगला, काला बैग कहाँ है? कैसा बैग? काला बैग, तो काला हो गया विशेषण शब्द। बबीता धूप में बैठी है। यहाँ कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। बबीता, धूप, ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं और बैठी है क्रिया। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। ऊंचा, नीचा। प्रश्न, उत्तर। धूप, छांव। ठंडा, गर्म। सच, झूठ। अगला, कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम क्यों कहा गया है? तो आप यहाँ से लिखेंगे, कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए। क्या लिखेंगे? इसलिए। इसलिए कहा गया है क्योंकि, फिर यहाँ से लिखेंगे, कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने सबके बदन में ठिठुरन भर दी। क्योंकि इसके कारण सबके बदन में क्या हो गई? ठिठुरन, ठंडी लगने लग गई सबको। अब प्रश्न 7। बच्चों, आज हम कविता को याद करने का एक मजेदार तरीका सीखते हैं। क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है? बड़ा मजा आएगा। यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर याद करके अपने घर के सदस्यों को सुनाएं और संभव हो तो इसका एक वीडियो या ऑडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ भी साझा करें। तो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ आपने क्या करना है? ऑडियो वीडियो साझा, मतलब उन्हें भेजना है। आपने किसी फिल्मी धुन पर इस गाने को गाना है, इस कविता को गाना है। सर्दी आई को आपने गाने की तरह गाना है, ठीक है, जो भी आपका मनपसंद गाना है। और अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और आपने क्या करना है बच्चों? विलोम शब्द व विशेषण शब्दों के अधिक अभ्यास के लिए
अपनी रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 57 व 87 भी कीजिए। इनका अभ्यास करेंगे और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमें सर्दी से खुद को बचने के लिए गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए और ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए। कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बच्चों।